इसके पहले आपको बताया है कि डांस, नृत्य और संगीत के लिए आपका अनुभव, आपका पुनर्बलन, आपका प्रत्युत्तर, उत्तर, ये था। उसके बाद एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर डांस एंड म्यूजिक। देखो यहाँ बात आता है, शब्द है, बहुत है तो छोटा शब्द, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि एक्सपोजर, एक्सपोजर आप लोग अगर अपने भाषा में सोचोगे तो अगर हम एक मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज की बात करें, इधर क्या एक्सपोजर भाई, यहाँ लिखा है, ये है एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर होता है माहौल मिलना। ठीक है, ये होता है यह बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, इसे थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं बोलते हैं। कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, मतलब भले किसी गरीब घर का है, तो बोलते हैं यार पढ़ने लिखने बहुत अच्छा है, उसको अच्छा से एक्सपोजर मिल जाए तो बच्चा कुछ जिंदगी में कर लेगा, इसलिए बोलते हैं। इसमें मतलब वो स्थिति उसको मिले, वो कंडीशन उसको, हालात, वक्त मिले, उसको करेगा। अगर यहाँ पर यह है डांस और म्यूजिक है, नृत्य और क्या है, संगीत है, स्किल, जो जो स्किल आएगा वो क्या करेगा, अगर आपको मौका मिलेगा तो आ जाएगा। जैसे अभी डांस और म्यूजिक की बात करें तो अपने भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, एक रस्सी पर डांस करने वाले व्यक्ति हैं, रस्सी पर। तो वो, लेकिन क्या है, उनके पास एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि अब वो उनका काम है, रोज उनको मतलब गांव गांव जाके नाचना है, कूदना है, उसको पेट भरण करना है। उनके पास एक्सपोजर नहीं है कि हाँ यार चलो कोई नहीं, हम भी चलते किसी स्टूडियो में सीखते करते हैं, ऐसा उनके पास नहीं है ना। होता तो भी आगे बढ़ जाते, और उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास क्या एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब माहौल, स्थिति, हालात, मौका, एक आ सकते हो, अपनी भाषा में कुछ भी कर सकते हो, बढ़ावा देना। जैसे भी हाल में जैसे अभी जो अभी ट्रेंड का हम डांस बात करें तो सभी लोग मतलब बहुत क्लासिकल डांस नहीं करते, सब मतलब इस तरीके का डांस करेंगे पूछो मत, अंग्रेजी के 3 4 5 9 बन जाते हैं। पहले ऐसे डांस नहीं होते थे, नहीं। पहले जो आपके कथक है, नृत्य है, जो अलग अलग है, कथकली, सब जो डांस थे अलग अलग है ना, तो वो क्लासिकल था ना। लेकिन अब वो कहाँ के विलुप्त होते जा रहे हैं। राज्य नृत्य तो है लेकिन क्या विलुप्त होते जा रहे हैं, क्यों, उनका एक्सपोजर खत्म। भाई उसको कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता है। पहले गाना क्या है भाई, पहले आप लोग गाना सुनो, नहीं, नहीं सुनते। अब क्या, दूसरे लोग दूसरी चीज डिमांड करते हैं ना। इसीलिए इंग्लिश में वर्ड सेंटेंस है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। आप कहते हो कि मूवी कोई रिलीज हुई, कोई लॉन्च हुई, मतलब बकवास है, ऐसे ऐसे मूवमेंट, ऐसे ऐसे सीन दिया गया, ये सब मतलब आप अपने हिसाब देते हो, बट वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की नीड है। अब सोसाइटी में वो खेत वाली मूवी बना दे जिसमें मतलब फसल फसल काटने वाला, अलग अलग घरेलू वाला, अब वो कोई नहीं देखेगा। अब लोग उसमें क्या चाहते हैं, अब कोई, अब डांस है, म्यूजिक या जो मूवी हो, उसमें लोग क्या चाहते हैं, अब इसलिए बोलते हैं नमक मसाला तीखा चटपटा होना चाहिए। भाई वैसे प्रोड्यूसर दे रहा है, जो हमारे डांस है, म्यूजिक, इसीलिए एक्सपोजर होना चाहिए। लोगों को फैला रहेगा, प्रचलित रहेगा, तो लोग उससे सीखेंगे। अगर बताओ आपके बीएड एचआई का एक्सपोजर ना होता तो आप यहाँ आते नहीं, आते ना। अब पता है राजस्थान में बीएड एचआई के पोस्ट निकलेगी तो हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक्सपोजर है, जगह है ना, तभी तो करने आया हूँ ना। ये होता है एक्सपोजर। ठीक है, डांस और म्यूजिक के लिए। अब इसके आगे देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, 2.2 का ही पार्ट है भाई, मैंने पहले बताया था। 2.2 में ये है एक्सपीरियंसिंग, रेस्पॉन्डिंग, अप्रिशिएटिंग डांस एंड म्यूजिक एंड एक्सपोजर टू सेलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डांस। डांस के लिए क्या अलग अलग स्किल चाहिए, एंड म्यूजिक के लिए क्या हो, अलग अलग। देखो हमारे सब भी डांस कर रहे हैं, देख लो, अकॉर्डिंग टू टॉपिक के हिसाब से। भाई टॉपिक है वो भी डांस कर रहा है। एक्सपोजर, अगर आज ये सब चीज ना होता, भाई क्यों, तो भाई उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे होता है कि आप देखो आज जमाने में जिम, जिम एक प्रोफेशनल चीज हो गया है। जाते हैं जिम, पैसे देके एक्सरसाइज करने जाते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर कोई कोच है, सिखा रहा है नहीं, डांस, अलग अलग डांस कर रहे हैं, करना बता रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। म्यूजिक के लिए, अब सब पहले आता था भाई, याद है आपको, बैंड पार्टी वाला है बाजाए, देखो बैंड पार्टी वाला है, इसमें देखो पानी फूक फूक के लोग, लाइट रुको रुको लेते, कहाँ गया, देखो पेंसिल ले लेते हैं, सब दिखाते हैं, इसमें हवा फूक फूक के
बजाते थे ऐसे, पहले बैंड पार्टी या शादी ब्याह पढ़ना आते थे ना, यही आता था। हाँ अभी आता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा ट्रेंड आया, तब ये वाला आ गया कीर्तन वाला, जिसे जब कीर्तन भाव भजन होता है, ये वाला म्यूजिक बजाते हैं हारमोनिया, ठीक है। तो कहीं न कहीं अब अगर देखो, अगर दोनों सीख लेंगे, देखो यहाँ व्यक्ति कर रहा है, अमेजिंग बॉडी जो होता है म्यूजिक एंड स्किल है, लेकिन नहीं, पहले ऐसे डांस देखने मिलते थे, नहीं देखने मिलते थे, अब देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो स्किल सीखा है। मैं बताया ना, कुछ नया करोगे तो आपको दुनिया जानेगी, अगर आप नया नहीं करता कोई नहीं जानेगा, सिंपल सी बात है भाई। हाँ और इसमें अब देखो कौन कौन से स्किल होते हैं, कौन कौन से स्किल होते हैं। थ्रू नॉलेज ऑफ डांस एंड इट्स रिलेटेड, जो नृत्य है, डांस है, उसके प्रति जो व्यक्ति का ज्ञान है, वह व्यक्ति के पास होना चाहिए, और उससे ज्ञान जो इश्यूज हो, वो चीज उसको क्या करे, वो कर सके। अगर कोई डांस करता है तो उसको पता चलेगा भाई यार हमारे पास क्या उसको बोलते हैं, साउंड नहीं है, तो कुछ और तरीके से हो सकता है इश्यूज ना हो। या भाई यार क्या बताए, रोज 2 दिन डांस की हमारी कमर दर्द करने लगी, तो अब माशाल्लाह हम डांस नहीं करने जाएंगे, प्रभु नारायण हम डांस नहीं करेंगे, भैया हमारा बहुत तबीयत खराब हो जा रहा है, इशूज है, मुद्दे आते हैं। लेकिन इसको करना है, जो करता वो भी शुरू शुरू करता होगा, उसको भी शरीर तकलीफ हुई होगी ना, पर नहीं, उसने इसको स्किल सीखा भाई, तो कितना और इजी वे में करें। एंड फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना एंड प्रिजर्वेंस, मतलब आपको सुरक्षा रखना है अपने आप को, स्टेमिना रखो, स्टेमिना, स्टेमिना मतलब जो आप वही डांस काफी टाइम तक कर सको, आप वही डांस आप काफी टाइम तक कर सको, ना स्टेमिना होता है मतलब कि आप किसी कार्य को ज्यादा ज्यादा टाइम तक कर सको, क्षमता, कार्य क्षमता कह सकते हैं, कार्य क्षमता, और आपके फिजिकल फिटनेस, है कि नहीं। आज फिजिकल फिटनेस का मतलब है दुबले पतले होना, पहले जमाने में क्या था, फिजिकल फिटनेस मतलब एकदम गोल मटोल हो जाओ। अगर आज अपने पतले हो तो आपको फिजिकल फिटनेस हो, थोड़े मोटे हो गए यार तो पूरा मेंढा हो गया, इस लोग बोलते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट अगर आप डांस करना है तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन एंड शारीरिक रूप से एकदम फिट रखो, प्लस स्टेमिना आपके पास बॉडी का ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि हाँ 10 मिनट डांस करो सिर्फ ऐसे हाँफने ना लगो, नहीं, आपके पास वो चीज होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, आप घंटा प्रति घंटा 2 घंटा आप डांस करो फिर भी आपको तकलीफ ना हो, एंड प्रिजर्वेशन अपने आप को सुरक्षित रखो। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, और शांत बहुत ही बड़ी चीज होती है नृत्य में कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। अगर जो आपका कोच है, जो आप सीख रहे हो, आप उसके एक एक रूल रेगुलेशन को मानो, मोटिवेट डिसिप्लिन को, और जो आपका कोच है, जो आपका गाइड बोले उस चीज को करो, तो वो गलत आप नहीं करवाएगा। अब उसकी बात को अंथा लोगे, यार हमसे तो काम करवाते हैं, हमको ये आया यही सिखाते हैं। हम देखा होगा ना, कौन सी मूवी है टाइगर श्रॉफ की, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा। भाई देखो मेरा टॉपिक ही डांस और म्यूजिक का, मैं खासकर टाइगर श्रॉफ ले आता हूँ एग्जांपल में। कौन सी मूवी थी भाई, श्रद्धा कपूर, छम छम बरसने वाला जो जिसमें गाना है, जो जाता है कराटा सीखने, नहीं जाता है सीखने, काफी टाइम हो जाता है, गुरु से पूछता है आप मुझे कहाँ सिखा रहे हो आप, बागी कहता है मुझे कहाँ सिखा रहे हो, लेकिन जब उसको मतलब फाइट करता तो रोक लेता है, तब उसको याद आता है ओ माय गॉड मेरे गुरुजी मुझे पहले दिन सिखा रहे हैं, तब उसको याद आता है ना। जो गुरुजी बोले उतने जो कोच होते हैं जो आपको सिखा रहे हैं, या फिर अगर आप मान आप खुद से सेल्फ लर्न कर रहे हो, आप खुद के नियम और डिसिप्लिन मेंटेन रखो अपने आपको, हमें काम करना है, हमें इतना बोलना है, इतना चीज करना है, किस एक्टिविटी करना है, कंटिन्यू करना है। देन आप कहता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल होता है कि आप किसी व्यक्ति से मधुर संप्रेषण करो, मधुर संप्रेषण करो। आप सुना कभी बोलते हैं यार क्या हनी संप्रेषण करते हो, क्या हनी संप्रेषण करते हो, मतलब आप संप्रेषण में क्या मतलब शहद घोल देते हो, ये बोलते नहीं, आपने कभी कभी किसी से बात करके देखो कॉल पर, तो मतलब ऑटोमेटिक आपको लगा हो जाए नहीं यार इस व्यक्ति से मुझे बात करना चाहिए, बहुत अच्छा बात, इंटरेस्टिंग बंदा बात करता है, मतलब
रियली से बात करने में अच्छा लगता है। अब एक व्यक्ति होता है फोन आए तो करो यार, दिमाग चाहते ऐसे बोलते हो क्यों? संप्रेषण का प्रभाव पड़ता है। तो एंड इंटरपर्सनल स्किल एक होता है, देखो व्यक्तिगत अंतर व्यक्ति। आपने जब मैं आपको पढ़ाया था, आपको पता है बुद्धि का सिद्धांत, इसमें बहुबुद्धि गार्डनर का सिद्धांत था, इसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो चीज मैंने बताया था। एक व्यक्ति होता है जो सभी लोगों से मेल मिलाप एकदम मस्त विचार रखने वाला हो, मतलब जहां जाओ दोस्त बनाते जाओ, जहां जाओ लोगों से बात करो सबके आप चाहने वाले हो जाए, सब आपके पसंद करने लगे, है कि नहीं? आपके पास स्किल होगी तभी तो करेंगे। आप पता लगा कोने में मुंह फुला के बैठे रहोगे, भाई कोई आपसे बात करेगा? नहीं बात करेगा। कोई बात करेगा? कोई नहीं बात करेगा आपसे। आपको इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। व्यक्ति जैसा हो उसका हमें वैसा हो जाना चाहिए। हर गुण आपको अंदर हो, सीरियस भी हो, मजाकिया टाइप का भी हो, हर तरीके का आपके अंदर लक्षण होने चाहिए। देन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सब देखो एक बार और मैं बताया हूँ अपने लेक्चर में कि अगर आप डांस कर रहे हो, आज वर्तमान समय में जो गाने 70 साल पुराने होंगे, आज लोग उस गाने को रिमिक्स बना रहे हैं ना, गाना तो वही है ना, ऐसा उसमें कहा रगड़ गाजर कोई रिमिक्स हो जा रहा है, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी, कुछ डीजे साउंड दे रहे हैं, एक अलग अंदाज में प्रेजेंट हो जा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, है नहीं? क्रिएटिविटी हुई कि नहीं हो? इस तरह डांस में है, इस तरह लोग डायलॉग्स में भी है, डांस है, वही डांस तो वही गाने पर, एक गाने पर कितने डांस करने वाले व्यक्ति हैं, हर हर डांस का अलग अलग क्या है, वो लोग क्रिएटिविटी अलग बना देते हैं, अलग हो जाता है। तो क्रिएटिविटी हुई नहीं हुई, हट के हो गया सबसे ना। देन विजिलेंस, मतलब और हुआ क्या होना चाहिए आपका जो स्किल है, वो होना चाहिए आपका लचीलापन, एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं, ये करो करो, आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखो। रेजिलायंस मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है? जो स्किल हो, स्किल में क्या हो, स्किल में लचीलापन होना चाहिए। और देन आपका आता है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिंग। देखो एक तो आप कौन भरोसा रखो, हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा, अगर आपके पास गर्व होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस, तो खुद का सेल्फ बिलीफ हो, रियली एक वर्ड होता है, आई एम नॉट प्राउड मी बट आई बिलीव इन माई मैरिज, आई एम नॉट प्राउड मी बट आई बिलीव इन माई मैरिज। मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं है, मुझे अपने आप अपनी योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास है। बोलते नहीं लोग कि आप अपने घमंड मत करो, आई एम नॉट प्राउड मी, मुझे अपने घमंड नहीं, बट आई बिलीव इन माई मैरिज, मुझे अपने विशेषताओं पर, अपने गुणों पर भरोसा है, मैं कर सकता हूं। अगर आप सोचो, आदमी बोलता है ना, हौसला जिस व्यक्ति के पास है वो जल्दी कोई काम करेगा थकता नहीं है, अगर हौसला नहीं आप कोई काम करोगे थक जाओगे, लेकिन नहीं, आप हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, और आप भरोसा रखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक चीज होना चाहिए आपके पास स्किल में। पेशेंस जिसको बोलते हो, धैर्य होना चाहिए, तभी तो मान लो अगर कोई टीचर आपको डांटता है, फटकारता है, कोई टीचर हमें डांटेगा तो कौन डांटेगा, होना चाहिए, ये चीज सोचना चाहिए। और जो डांटेगा ना आपको बुरे के लिए कभी नहीं कहेगा। आप माँ बाप पेरेंट्स कभी आप बुरे के लिए मारते हैं? अच्छा के लिए मारते हैं, चपट लगाएंगे, भले उसके बाद नाराज लगा बोलेंगे चलो मिठाई खाओ, होता नहीं होता है? पहले तो चपेट लगाएंगे, भाई आपका एग्जाम्पल, पहले पिटाई होगी, उसके बाद मिठाई खिलाएंगे मम्मी को, बोला 2 रुपए लो, जाओ 4 रुपए लेके खाओ, तो पहले कूट देंगे बढ़िया चपेट लगा के, नहीं, बट वो सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे। एंड एडाप्टेबिलिटी टू द डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ टीवी फिल्म्स एंड थिएटर। मैं देखो ये बात बोला ना, अगर आप कहीं टीवी में देखते हो, फिल्म देखते हो, थिएटर देखते हो ना, तो आप वहां जो, मतलब अगर कोई नृत्य है, कोई डांस है, कुछ भी वहां सीखते हो, वॉट एवर एक्सेट्रा, कुछ भी आप सीखते हो वहां पर, उसको आप अपने साथ अनुकूल बना दो, अनुकूल करो उसको, यार अगर ऐसा डांस है तुमको कैसे कर सकते हैं इसको, थिंक अबाउट हाउ टू अडॉप्ट करना है, कैसे अडॉप्ट करेंगे हम? भाई किसी ने उसको ढंग से किया है, उसमें दो चार, कोई नहीं, दो चार सिग्नेचर स्टेप लेते हैं। सिग्नेचर स्टेप समझते हो? सिग्नेचर स्टेप होता है आपके डांस का मेन मेन केंद्र बिंदु,
वो चीज आप वहां से ले लो, बीच बकिया आप अपने हिसाब से रखो, चाहे जहां देखो, चाहे टीवी में देखो, चाहे फिल्म देखो, कहीं भी देखो। ये आपके स्किल होने चाहिए, किसके लिए? डांस के लिए। अगर आपको उसमें क्या करना है, आपको एक्सपोज करना है, तो एक्सपोजर होना चाहिए भाई, तभी तो। अगर आपको स्किल नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा आपको? आपके पास स्किल होना जरूरी होता है। एंड म्यूजिक के लिए क्या चाहिए? During a dance performance, music play an important foreshadowing and guiding role in dancer body movement, stimulated dancer and inner throbbing in आपके पास एज अ डांसर बस म्यूजिक प्लेयर्स एंड जो जो मुख्य चीज होनी चाहिए आपके पास कि आपके पास कम से कम एटलीस्ट आपका जो डांसर है वो बॉडी मूवमेंट होने चाहिए आपके पास। आपके पास क्या होना चाहिए? बॉडी मूवमेंट अच्छे होने चाहिए। देन स्टिमुलेट, स्टिमुलस बोलते हैं, वही बात है, स्टिमुलेट, ठीक है। एंड डांसर इनर थ्रोबिंग एंड गिव्स मोर पेशेंस टू डांस, उसके साथ क्या होना चाहिए? तो अधिकतम मेरे पास क्यों धैर्य हो, मैंने आपको पहले पहले बताया ना, धैर्य होना चाहिए, सो दैट दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर परफॉर्मेंस। और साथ साथ आपके पास होना चाहिए क्या? मजबूत दृढ़ इच्छा। किसी ने कहा था कभी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले किसी चीज काबिल बनो तब आप उसको चाहो, क्योंकि काबिलियत पर सारी चाहते सर झुका के चलती है ना, सारी चाहते सजदा करती है काबिलियत, इसलिए हमेशा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। परफॉर्मेंस एक्सीलेंट म्यूजिक वर्क्स कैन नेवर एस्केप फ्रॉम द डांसर एक्यूट ईयर्स। अगर आप एज अ डांसर जो आपको नीड होनी चाहिए, मैंने दिया सिर्फ म्यूजिक जो होती है, जो म्यूजिक डांस के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर म्यूजिक नहीं तो आप डांस नहीं कर सकते। आप कितना बड़े डांसर हो, आप म्यूजिक बंद करो, आप सब स्टेप भूल जाओगे, नहीं भूल जाओगे, भूल जाओगे ऑटोमेटिक, आप ऑटोमेटिक भूल जाओगे यार। हम मतलब इधर से हाथ पाँव रखें, म्यूजिक बजती रहेगी ना, आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा हमको कहाँ किस स्टेप पर क्या करना है, क्योंकि भाई अगर वही नहीं मिलेगा तो किसके बेस पे करोगे, है कि नहीं? तो आपको कम से कम एटलीस्ट डांस के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी होता है, और उसके साथ साथ आपके पास बोला एक्सीलेंट म्यूजिक वर्क्स होना चाहिए, एक्सीलेंट, अच्छा उत्तम प्रकार का, ठीक है। ये तरीके होने चाहिए आपके म्यूजिक के, नीड के लिए होने चाहिए, जो कि आपके लिए काम आएंगे। और साथ ही साथ है आपके 5 प्रकार के आवश्यक म्यूजिकल लिसनिंग स्किल यू नीड टू डेवलप टू प्ले विथ अदर, जो आप दूसरों के साथ भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो लिसनिंग स्किल के अंदर, जो कि पहला हमारा क्या है? अ टाइट सेंस ऑफ राइम। अगर आप म्यूजिक संगीत गा रहे हो, आपके पास बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बेस्ट स्किल क्या होना चाहिए? राइमिंग करने का, राइमिंग, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, उतार चढ़ाव दबाव, इस आवाज को, जैसे मैं आपको कुछ सिंगरों नाम बता सकता हूँ इसकी आवाज बहुत बुलंद है, शब्बीर कुमार, ना, शब्बीर कुमार सिंगर है ना, तो नहीं आप नहीं जानते उसके बारे में? क्यों? तुम किस दुनिया से आए हो? मोहम्मद अजीज, जहाँ दोनों जुड़वा है, मतलब गाने टक्कर वाले हैं। जैकी श्रॉफ मूवी हो गई, मिथुन चक्रवर्ती मूवी हो गई, विनोद खन्ना की मूवी हो गई, कुछ हीरो के लिए लोग पर्टिकुलर सिंगिंग करते वाले हैं, इनकी आवाज मैच करती है। इनको अपने, इनकी जो सिंगिंग है हाई पिच में है, मतलब इनकी आवाज जो भारी वाले गाते हैं लोग, इनकी आवाज पतली नहीं है, मोटी आवाज में लोग गाते हैं। तो ये मेरा कंसेप्ट वहां राइमिंग बताया था, कहाँ पर आपको दबाव देना है, कहाँ कम दबाव देना है, कहाँ उतार चढ़ाव रखना है।
एंड एन एक्यूरेट सेंस ऑफ पिच, और पिच सेंस ऑफ पिच, सेंस ऑफ, अगर जैसे आप कितना चीज को जब खींचते नहीं है, पिच ही होता है ना, ड्यूरेशन ऑफ वॉइस साउंड जो होता है आपका, कितना दूर तक कौन साउंड जाता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं लास्ट तक, जो लास्ट वाला शब्द होता है उसको कुछ दूर तक 2-4 सेकंड इस तक खींचते हैं, और किस वर्ड को लेते हैं हम उसको सडनली गा लेते हैं। कोई भी इस तरह म्यूजिक होगा, इस तरह से होता है, उस तरह से हमको उसको भी हमें क्या करना, एक्यूरेट सही करना चाहिए। 9 नंबर आता है एबिलिटी टू जैम। जैम क्या होता है? क्या होता है भाई? सजाम, सजाम क्या होता है? नहीं नहीं वो नहीं है भाई, ठीक है। नहीं इस पर बताओ, इस पर बताओ। नहीं इसमें राइम में जो होता है ना, लास्ट में जो शब्द दोनों नहीं बनते हैं, इसमें मान लो कोई शब्द, आप कोई शब्द लिख दो, मैंने एक बार बताया था ना, मेरा क्या मतलब नहीं था, नहीं मेरा क्या मतलब नहीं था, मेरा क्या मतलब जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट शब्द, हमें किस वर्ड को हम, जैसे मान लो किसी को बुलाना होता है, लास्ट शब्द हम कितना टाइम पे बोलते रहते हैं, नाम लेकर किसी को बुलाना हुआ, ठीक है, हम 2 शब्द तेज से ले लेते हैं ना, लास्ट वाला क्या करते हैं, मतलब उसको बचता रहता है आपको साउंड, है कि नहीं, तो वो चीज बीच में आएगा। और जो ऊपर राइम है, राइमिंग होनी चाहिए, मतलब पीस जो आप सिंगिंग करते हो, तो हम कहाँ से उठाते हैं, कहाँ उसको फिर गिराते हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। देन एबिलिटी टू जैम। जैम क्या होता है भाई, फिर आपको रुक गई बात, किसी को पता? हाँ, नो आइडिया। एबिलिटी टू टॉक म्यूजिक, एबिलिटी टू टॉक म्यूजिक, सिंगिंग इन ट्यून, ट्यूनिंग तो चाहिए बट सिंगिंग इन ट्यून, गाने में ट्यून होना चाहिए, गाने में आपका ट्यून होना चाहिए, एक पास स्किल होनी चाहिए। टॉक म्यूजिक में क्या होता है? नहीं, आपने कभी भी देखा होगा, लोग म्यूजिक में बात करते हैं, सवालों जवाब, आपके कुछ गजल टाइप जो होते हैं सिंगर, गजल टाइप के, वो लाइन बाय लाइन जैसे हम गाएंगे हमारा जवाब वो देंगे, जो गाएंगे उसका जवाब हम देंगे, मतलब ये कह सकते हो कि एनेबल टू टॉक म्यूजिक में देयर आर 2 पर्सन। अब जैसे देखा होगा कि कोई मूवी या सिंगिंग देखते हैं, एक मेल एक देन एक फीमेल सिंगर होते हैं, दोनों गाने गाते हैं, दोनों सिंगिंग होते हैं ना, तो लोग मतलब इस तरह क्या कर संप्रेषण तो कर रहे हैं, टॉक म्यूजिक होता है कि नहीं, होना चाहिए। देन द एबिलिटी टू जैम का होता है कि अगर आप म्यूजिक करते हो ना, म्यूजिक आपके पास होनी चाहिए, तो आपके जो माउथ मसल्स होते हैं, इसमें आपको अगर हम स्पीच बात करते हैं अपने यहाँ, इस स्पीच में होता है तो ये पूरा यहाँ भाग लेके यहाँ तक होता है ना, वही स्पीच आता है ना, ये पूरी आपको कैपेसिटी होनी चाहिए बोलने की। अब पता लगा नहीं कि आप थोड़ा एक बार बोले फिर बोलो भाई थोड़ा पानी लाओ, ऐसा नहीं करने की जरूरत चाहिए, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए इस चीज को, जो वहां पे ऐसा करना होता है, पावर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके पास स्किल है, पर 3 2 5 स्किल है, जो कि आपके म्यूजिक के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि और स्किल होते होंगे बट यहाँ 5 ही है, मैंने नहीं कहा था सिर्फ 5 ही स्किल है, और स्किल अरे भाई इसमें बहुत सारे स्किल है, प्रैक्टिस भी आएगा, तो प्रैक्टिस करो तभी तो आएगा आपको, एक प्लस वो भी स्किल है, तो ये भी आपका एक है स्किल होते हैं।
उसके बाद आपका है डांस एंड म्यूजिक का प्लानिंग इंटरेस्ट फैसिलिटी है, ठीक है। ये आपका आता है 2.3 में, 2.2 यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद देखो यहाँ 2.2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर फॉर डांस एंड म्यूजिक। अब आपका 2.3 मतलब आप सिलेबस, पहले था तो 2.5 तक था शेड्यूल, अब 2.4 तक हो गया है। तो अब बचा आपका 2.3 2.5 सॉरी 4, ठीक है।